हरिओम मित्रों, स्वागत है आप सभी लोग का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, हम उत्तर सीताचरितम नामक महाकाव्य का अध्यापन आरंभ किए हैं, जो बीए तृतीय वर्ष छठे सेमेस्टर के सिलेबस में लगा हुआ है। इसके प्रथम सर्ग को हम लोग यहाँ से मंगलाचरण इसके पहले वाले भाग में पढ़ चुके हैं। पुनः एक बार यहाँ से वाचन कर लेते हैं। सभी श्लोकों में वंशस्थ छंद हैं और यह रचना किसकी है? श्री रेवा प्रसाद द्विवेदी की रचना है। तो वाचन करते हैं। विभूष्य पौलस्त्य शिरोभिरीश्वरम् महीतनुं तस्य सुतां समुद्वहन् वनव्रतान्ते भगवान् रघुत्वः सहानुजाभ्यां गृहीमीवान् निजम् भगवान रघुत्वः। तीसरी लाइन में देखेंगे, भगवान रघुत्वः भगवान रामचंद्र, भगवान श्री रामचंद्र जी। पौलस्त्य शिरोभी, पौलस्त्य कहेंगे पुलस्त्य पुत्र रावण को। पौलस्त्य के शिरोभी माने शिरों के द्वारा, रावण के शिरों के द्वारा मही तनु पृथ्वी मूर्ति रूपी, मही माने पृथ्वी, तनु माने शरीर, पृथ्वी शरीर या पृथ्वी मूर्ति रूपी ईश्वरम भगवान शिव को, विभूषि माने विभूषित करके, भगवान रघुत्वः भगवान श्री रामचंद्र जी, पौलस्त्य शिरोभी रावण के शिरों के द्वारा, मही तनुम ईश्वरम पृथ्वी रूपी शरीर से युक्त ईश्वर को, पृथ्वी मूर्ति रूप ईश्वर अर्थात शिव जी को विभूषि माने विभूषित करके, तस्य सुताम उनकी पुत्री, किसकी पुत्री? पृथ्वी की पुत्री, तस्य उसी मही की पुत्री को समुद्वहन लिए हुए, वनम व्रतांते वन व्रत के अंत में, वनवास की समाप्ति पर, सहानुजाभ्याम अपने अनुजों के साथ, अनुज कौन कौन है? लक्ष्मण और भरत, अपने दोनों भाइयों के साथ, निजम गृहम अपने घर, ईयवान लौट आए या फिर पहुँचे। भगवान श्री रामचंद्र जी रावण आदि के शिरों से अष्टमूर्ति भगवान शिव की अन्यतम मूर्ति पृथ्वी को विभूषित कर, अष्टमूर्ति वाले शिव जी हैं और उन्हीं की एक अन्यतम मूर्ति है पृथ्वी मूर्ति। तो जब रावण के सिरों को काटे थे, वह सिर पृथ्वी पर गिरा था और जिससे पृथ्वी रूपी मूर्ति शिव जी की विभूषित हो गई थी। पृथ्वी रूपी शिव जी की मूर्ति को विभूषित करके, किसके द्वारा? पौलस्त्य शिरोभी रावण के शिरों के द्वारा। जब रावण से राम जी युद्ध कर रहे थे तो उनके सिरों को काटा और वे सिर पृथ्वी तल पर गिरे, और वह पृथ्वी तल किसका मूर्ति रूप है? तो भगवान शिव की मूर्ति रूप है। अष्टमूर्तियों में से एक मूर्ति रूप पृथ्वी भी है। तो उस पृथ्वी मूर्ति को विभूषित करके अपनी पृथ्वी पुत्री, उन्हीं की पुत्री जो विभूषित हुई पृथ्वी, उन्हीं पृथ्वी की पुत्री सीता को समुद्वहन साथ में लिए हुए, वनव्रतांते वन व्रत के अंत में, वन व्रत के वनवास के समाप्ति होने पर, सहानुजाभ्याम अपने अनुजों के साथ, गृहीमीवान निजम अपने घर लौट आए, अपने घर पहुँचाए। अपने घर कहाँ? अयोध्या में पहुँचे। ये मंगलाचरण है उत्तर सीताचरितम का, वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है। कहानी क्या है? जब रावण से युद्ध समाप्ति के बाद राम सीता और अपने दोनों भाइयों के साथ अयोध्या में पहुंचते हैं, यहाँ से लेकर के सीता के समाहित होने तक की कथा उत्तर सीताचरितम में वर्णित है। तो आइए आगे का श्लोक पढ़ते हैं। स राम नाम भगवान च मानवा
स चापि कश्चित् भरताभिधानवान् विनिर्मिमाते मिलितो हिमाचलो महोदधिश्चापि यथार्यभूमिकाम्। अब कह रहे हैं रेवा प्रसाद द्विवेदी जी, स राम नामा भगवान, वह जो राम नाम वाले भगवान थे, और मानवा भरताभिधानवान मानवा, भरत नाम वाला कोई कश्चित मानवा और कोई मानव था। स राम नाम भगवान चा, और जो वह राम नाम वाले भगवान थे, चा माने और, सा माने और, वह अपि माने भी, और वह भी भरताभिधानवान, भरत नाम वाले कश्चित मानवा कोई मानव, जब विनिर्मिमाते मिलितो, जब ये दोनों मिले तो विनिर्मिमाते, विनिर्ममाते निर्माण किए। क्या निर्माण किए? आर्य भूमिकाम, आर्य भूमिका का निर्माण किए, आदर्श चरित्र का निर्माण किए, उत्कृष्ट चरित्र का निर्माण किए। वैसे तो आप देखेंगे भारत को राज्य, सारा राज्य पाठ मिल चुका था, चाहे तो भरत ले लेते, राम से मिलने वापस नहीं जाते या फिर उन्हें अपना राजगद्दी नहीं देते, किंतु उन्हें प्यारे हैं तो श्री रामचंद्र जी प्यारे हैं, राजगद्दी या राज्य नहीं, तो उन्हें वह राज्य लौटा देते हैं, उनसे गले मिलते हैं। तो यह उत्कृष्ट चरित्र का प्रदर्शन करते हैं, जो कि आजकल नहीं मिलता है। भाई भाई में लड़ाई झगड़ा होता है जमीन जायदाद को लेकर, और उसी को लेकर के यहाँ पर भरत उत्कृष्ट चरित्र का प्रदर्शन करते हैं। तो रेवा प्रसाद द्विवेदी जी कह रहे हैं, स राम नाम भगवान, वह राम नाम के जो भगवान थे, चा माने और, सह और वह, भरताभिधानवान कश्चित मानवा, भरत नाम वाला कोई मानव मनुष्य, जब मिलितो मिले तब यह आर्य भूमिकाम विनिर्ममाते, आर्य भूमिका उत्कृष्ट चरित्र का निर्माण किए। यथा माने जैसे, हिमाचलो महोदधिश्चापि, आर्य भूमिका जैसे हिमालय पर्वत और समुद्र, ये दोनों जब मिलते हैं, हिमाचलो महोदधिश्चापि मिलितो, हिमालय और समुद्र से मिलने पर आर्य भूमि की, आर्यावर्त नामक भूमि का निर्माण होता है, अच्छे रमणीय आर्यावर्त भूमि का निर्माण होता है। हमारा देश आर्यावर्त भूमि, हिमालय और समुद्र के मिलने से रमणीय लगता है, सुंदर लगता है। उसी तरह से जब भगवान राम और कोई मानव भरत मिले, तब उन दोनों के मिलने से उत्कृष्ट चरित्र का निर्माण हुआ। यहाँ पर आप देखेंगे यथा, यहाँ उपमा दी गई है, तुलना की गई है किसकी तरह? जैसे हिमाचल पर्वत और सागर मिलते हैं, उसी तरह से भगवान श्री रामचंद्र जी और भरत मिले। उपमा अलंकार, यथा आर्य भूमिका, आर्य माने श्रेष्ठ और आर्य भूमिका माने आर्यावर्त की भूमि, इसलिए इस अलंकार भी है। क्या आगे देखिएगा, ससीतया भ्रातृयुगेन चान्वितः तदाश्वपुर्यां शुशुभे गभीरहृतः। कुमारिकायामिव भारतो दधि ससिंहल श्रीरुदधि द्वयांचितः। स सीतया, वह श्री रामचंद्र, सह कौन? सह वह कौन? वह श्री रामचंद्र जी, सीतया सीता के साथ, और भ्रातृयुगेन, युग माने जुड़वे, दोनों भाइयों के साथ, भ्रातृ माने भाई, दोनों भाइयों से अन्वितेन, अन्वित होकर के, युक्त होकर, वह सीता और दोनों भाइयों से युक्त होकर के, दोनों भाई जुड़वे, दोनों भाई कौन है? लक्ष्मण और भरत, दोनों भाइयों से युक्त होकर के, तदा
जब स्वपुर्याम सुशुभे, अपनी पुरी में पहुँचे, अपनी पुरी में जब पहुँचे तब, तदा माने तब, सुशुभे सुशोभित हुए। गंभीर हृदय वाले, कौन? स गंभीर हृदय सा, गंभीर हृदय वाले वह रामचंद्र जी जब सीतया भ्रातृयुगेन चान्विता, सीता और दोनों भाइयों से युक्त होकर के अयोध्या में पहुँचे, तदा तब, स्वपुर्याम अपनी पूरी अयोध्या में सुशुभे सुशोभित हुए। किसकी तरह सुशोभित हुए? जैसे कुमारिकायाम एवं भारतो दधि स सिंहल श्री उदधि द्वयांचिता। जैसे कुमारिकायाम कन्याकुमारी और भारतो दधि, भारत का मानचित्र आप देखेंगे तो ऊपर है कन्याकुमारी। जैसे कन्याकुमारी और स सिंहल श्री, सिंहल श्री कहेंगे लंका को, लंका की शोभा। कन्याकुमारी और लंका और इनके दोनों ओर द्वयांचिता, दोनों तरफ समुद्र, पूर्वी और पश्चिमी, पूर्व की ओर और पश्चिम की ओर जल से घिरा हुआ भारतो दधि, जैसे हिंद महासागर। भारतो दधि इव सुशुभे, हिंद महासागर की तरह सुशोभित हुए। हिंद महासागर किससे सुशोभित है? ऊपर कन्याकुमारी और नीचे जो है श्रीलंका। कन्याकुमारी और श्रीलंका से सुशोभित, जैसे हिंद महासागर सुशोभित होता है, कन्याकुमारी और श्रीलंका से युक्त होकर के दोनों ओर पूर्वी और पश्चिमी समुद्रों से युक्त, जैसे हिंद महासागर सुशोभित होता है, उसी तरह से वह श्री रामचंद्र भी सुशोभित हुए। हिंद महासागर कन्याकुमारी से, तो श्री रामचंद्र जी सीता से सुशोभित हुए। हिंद महासागर के दोनों तरफ क्या है? समुद्र है। तो रामचंद्र जी के दोनों तरफ क्या है? दोनों भाई हैं। तो इन दोनों से युक्त, इन तीनों से युक्त हुआ। जैसे हिंद महासागर सुशोभित होता है, उसी तरह से गंभीर हृदय वाले, हिंद महासागर भी गंभीर है, गहरा है, और गंभीर हृदय वाले श्री रामचंद्र जी हैं, उसी हिंद महासागर की तरह सुशोभित हुए। भारताब्धि कहेंगे हिंद महासागर को। तो आज के पाठ में इतना ही। मिलते हैं अगले श्लोक को लेकर के अगले पाठ में। तब तक के लिए नमो नमः। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जितने भी लोग बीए के तृतीय वर्ष 6 सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं, उन सभी को ये वीडियो शेयर कीजिएगा, सभी के लिए लाभकर होगा। तब तक के लिए नमो नमः। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।